स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि आपके पास पैसा क्यों नहीं रहता है, क्यों आपके पास पैसा आता नहीं है, किस वजह से गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है, एक मिडिल क्लास पर्सन मिडिल क्लास जिंदगी में जीता है, कैसे वो एक गरीब घर में पैदा होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है और मिडिल क्लास ही रह जाता है। क्यों ये आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आज के टाइम पर अमीर बना जा सकता है। आज के टाइम पर आप जो गरीबी रेखा है ना, उसको तोड़कर ऊपर उठ सकते हैं। आज के टाइम पर आप मिडिल क्लास लाइफ से निकलकर ऊपर जा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मगर फिर भी 2 वक्त की रोटी लाने के लिए आपको बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। एक जो गरीब आदमी या मिडिल क्लास पर्सन है ना, इसकी ज़िंदगी में बहुत दुख होते हैं, क्योंकि इसके सपने ऑलरेडी ख़त्म हो चुके होते हैं। वो जो सपने देखता है बचपन से कि मैं ये बनूंगा बड़ा होके या मैं ये पाऊंगा, वो जब कॉलेज लाइफ से बाहर निकलता है ना, कॉलेज से स्कूल से बाहर निकलता है, तो उसे पता चलता है कि रियलिटी तो कुछ और ही है। आज के टाइम पर तो पैसा इतना अहम हो गया है कि अगर आपके जेब में पैसा नहीं है ना, तो रिश्तेदार आपको पूछते नहीं है। आज के समय इतना बुरा हो गया है कि अगर आपके जेब में पैसा है तो दुनिया में आपका नाम है, वरना सिर्फ अगर आपसे कोई काम है तभी आपसे पूछा जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये गरीबी, ये जो मिडिल क्लास है ना, ये जो गरीबी है वो आपको मार रही है। आपको एक समझने की ज़रूरत है, जो आप सपने ख़त्म कर चुके हो, जो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ रही है, वो सिर्फ एक ही कारण आ रही है, आपकी गरीबी या आपका कम पैसे होना आपके पास। आपको एक चीज़ सोच के देखो, किसी दिन आज आपके पास कुछ भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है, नौकरी करते हैं, परेशान है नौकरी से, परेशान है घर से, परेशान है फैमिली के खर्चों से, परेशान है ज़िंदगी से, मगर फिर भी कुछ नहीं कर सकते। मगर आपको पता चले कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम जिंदगी में कुछ रुख बदल सकते हैं, हम अमीरी की ओर जा सकते हैं, हम ऊपर उठ सकते हैं, तो कैसा रहेगा? आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इस गरीबी को, इस मिडिल क्लास को आप हटा सकते हो और थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो। आज ये सेशन सभी के लिए होने वाला है, जिनकी सैलरी 10,000 है या 8,000 है, 25,000 है, 50,000 है, या जो कुछ भी नहीं कमाते, सभी के लिए। क्योंकि ये ऐसे 7 लेसन हैं जिन्हें आप समझ गए ना, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और ये जो पैसा नहीं आता ना, जिसके कारण आप गरीब हो, वो पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा टिकना शुरू हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं आता था, क्या गलती आप करते थे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं एक स्टोरी से समझाना चाहूँगी, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ। रमेश होता है, उसकी ज़िंदगी बहुत दुख भरी है। वो बहुत अच्छी जॉब करता है, वो नोएडा में रहता है, वो बहुत अच्छी जॉब करता है, 15,000 रुपये की सैलरी है उसकी। घर परिवार के हिसाब से वो बहुत अच्छी सैलरी अर्न करता है। बट जहाँ वो रहता है उसका किराया ऑलरेडी 4 से 5,000 रुपये है, जो कि उसके लिए कहीं ना कहीं सर्वाइव करना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। और खर्चा मिलाकर उसकी सैलरी में मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये ही बच पाते हैं। अब वो ये समझ नहीं पाता कि इन 4-5 हज़ार रुपये को क्या मैं अपने पास रखूं या मैं घर भेज दूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस दुखद स्थिति को ख़त्म करूंगा, मैं कैसे बाहर निकलूंगा, और क्यों मेरे पास पैसा आता नहीं है। जब उसकी सैलरी चली जाती है, जब उसकी जॉब चली जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सैलरी जब चली जाती है तो वो दुखी हो जाता है कि अगले महीने की सैलरी कब आएगी। ये टाइम देखते देखते उसकी एक दिन जॉब चली जाती है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है अपने फ्रेंड के पास। वो कहता है कि यार मेरी तो जॉब ही चली गई, मैं कहाँ जाऊँ, घर भी पैसे बेचने हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का भी रेंट देना है, मैं जहाँ कुछ खाता पीता हूँ वहाँ पर भी मेरा पैसा अभी चढ़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, ऐसा करके वो रोने लगता है। जब उसका फ्रेंड कहता है कि रोने की कोई दिक्कत नहीं है,
रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ, अगर तू इन चीज़ों को समझ गया तो लाइफ में बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि मैं इसी को सीख कर आगे गया हूँ। तो वो कहता है बता भाई, जल्दी बता, मुझे सीखना है, समझना है कि मैं कैसे निकलूँ। तो वो जाते हैं अपने सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पर अच्छे प्रोफेशन में होते हैं उसके पास, जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, दोस्त होते हैं, उसके पास जाते हैं, बात करते हैं, उसे सारी परेशानी बताते हैं। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जो लाइफ में तुम अगर चेंज कर गए तो जहाँ मैं पहुँच पाया वहाँ तुम पहुँच पाओगे, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही गांव से, एक ही जैसी फैमिली है और एक ही बैकग्राउंड से रहे हैं। बट मैं इतना आगे बढ़ गया, तुम पीछे रह गए, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अगर तुम इसको समझ गए तो पैसा कमाना चुटकी भर का खेल हो जाएगा और पैसा तुम्हारे पास आएगा। पैसा क्यों नहीं आता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। बहुत सारे लोग जिंदगी में हार मान जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, जब हम स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हैं, तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी बहुत अलग है। जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे थे, जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, उससे बहुत अलग है। अब हमें बाहर निकल के पैसा कमाना है, अब हमें दुनिया देखनी है, अब हमें ज़िंदगी में जीना है, अब हमें पैसा बचाना है, पैसा कमाना है, लगाना है, खर्चे मेंटेन करने हैं। और ये सारी चीज़ें हमें कभी सिखाई नहीं गई। तो एक टाइम हम कंफर्ट जोन में, क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में कोई टेंशन नहीं होती, हम कंफर्ट जोन में होते हैं। मगर जैसे ही बाहर निकलते हैं, ऐसा होता है ना जैसे कि आप घर में बैठे हैं, घर में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, अगर किसी के घर में एसी है, एसी चल रहा है या फैन भी चल रहा है नॉर्मली, तो सब कुछ ठीक है, ठंडी हवा आ रही है। मगर जैसे ही आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो पता चलता है कि ज़िंदगी में कितनी संघर्ष है, बाहर कितनी गर्मी है, अंदर कितना सुकून है। ऐसे लोग जब कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तो उन्हें ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है कि ज़िंदगी बहुत सुकून भरी है, सब कुछ ठीक है। बट जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो ज़िंदगी एकदम उछाल सा लेती है और बदल सी जाती है। लोग हार मानने लगते हैं, अपने सपने तोड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है भाई, बहुत परेशानी है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत है। सपने तोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। रियलिस्टिक अपनी कहानी बता रही हूँ, मैंने कभी हारना नहीं सीखा, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं हार रही हूँ या मैं उस चीज़ को पा नहीं पाऊंगी, तो दिमाग खराब सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, पागल हो जाती हूँ मैं। मुझे पाना है, हारना नहीं है। कभी हार नहीं मानूंगी, कुछ भी हो जाए। अभी नहीं तो थोड़ा टाइम बाद सही, इस टाइम नहीं तो कुछ टाइम बाद सही, अभी नहीं मगर करना है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। देखो ज़िंदगी में दो ही चांसेस होते हैं, या तो आप पूरी तरीके से गिव अप कर दो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जिंदगी खत्म है, या तो आप पूरी तरीके से कम बैक करो कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। चॉइस आपकी है, आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से वालों में से हो, आई कैन डू इट या गिव अप। आपको चूज करना पड़ेगा नेवर गिव अप या गिव अप। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन सा चूज करते हैं, गिव अप या नेवर गिव अप, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले को इंकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा कि वो कर सकता है। तो एक कमेंट जरूर बनता है, गिव अप या नेवर गिव अप, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले को उत्साह देता है और हमें आपके लिए वंडरफुल कंटेंट लाने पे मजबूर कर देता है। तो कमेंट जरूर करें। सेकंड पॉइंट आता है, कभी भी दूसरों की मत सुनो। क्या होता है, हम दूसरों की सुनते हैं। कोई कहता है बेटा इंजीनियर में इतना पैसा है, इंजीनियर बनो, तुम्हारे लिए उसमें इतना पैसा है, ये बनो, तुम्हारे लिए ITI ये वो उसमें इतना पैसा है, ये बनो। हम बन तो जाते हैं, मगर हमारा इंटरेस्ट ना होने की वजह से हम उसमें अपना 100% नहीं दे पाते, जिसके कारण हम लाइफ में सफल नहीं हो पाते। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो आप चाहते हो ना वो कुछ और है, कर कुछ और रहे हो कुछ और रहा है, मिल आपको कुछ भी नहीं रहा है। ये रियलिस्टिक है, बिकॉज कई बार हम लोगों की सुन लेते हैं कि ये मत करो, इसमें तो बहुत आपकी हंसी उड़ेगी, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, ये करो, वो मत करो। ऐसे करके ना हम अपनी ज़िंदगी तबाह करते हैं। जब आप कठपुतलियों की तरह नाचने लगोगे ना किसी की उंगली पर, तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी।
एक बात समझो कि आपको जो करना है ना, जो आपका इंटरेस्ट है वो खुद करो। यार मेरी बात समझो, आज मैं जो आपको चीज़ कह रही हूँ ना उसको आप समझो, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल बर्बाद करे हैं। ये सारी गलती मैं कर चुकी हूँ, मैं पूरी तरीके से जानती हूँ। अगर आप ये गलती कर रहे हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। आज मैं समझ गई हूँ, आप समझ जाओ, जितना जल्दी समझ जाओगे सुधार आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है, रिस्क लेने से मत डरो। बहुत सारे लोग रिस्क लेने से डरते हैं, शुरू नहीं करते कोई भी काम। रिस्क लो, रिस्क लेना शुरू करो, डरो मत उससे। अगर आज आप रिस्क नहीं लोगे, दिन रात मेहनत नहीं करोगे, खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं बताऊं, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, पैसा कमाना है, बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है आपकी उम्र 18 साल हो, 25 साल हो, 35 साल हो, 30 साल हो, क्योंकि एज कभी मैटर नहीं करती। अगर आज आपकी उम्र 50 साल भी है ना तो भी आप ये सारे काम कर सकते हो और इन सारी चीज़ों को बखूबी ज़िंदगी में ला सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी अभी बहुत आगे है, बहुत कुछ करना है। अपने लिए तो कुछ करो। तो दिन रात मेहनत करने से मत डरो, रिस्क लेने से मत डरो। अगर आप रिस्क टेकर बढ़ गए ना तो ये चीज़ें जो है ना वो आप आसानी से पा जाओगे रियलिटी में। इस चीज़ को समझो। फोर्थ पॉइंट आता है, खुद पर विश्वास करो। बिलीव योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करो। बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि मैं कोई एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ भी और नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता, नहीं बढ़ सकता, ऐसे सोच सोच के उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही खत्म हो जाता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका कॉन्फिडेंस आपके अलावा कोई और नहीं देगा। इसलिए समझो मेरी बात को, जो कॉन्फिडेंस है ना इसको हाई रखो। यू कैन डू इट यार, तुम कर सकते हो, खुद से कहो। कभी भी डरिए मत। लोगों को डर होता है, लोगों को किसका डर होता है? गरीबी का डर होता है। मैं गरीब हूँ यार, मैं तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, पैसे बचते ही नहीं है, पैसे होते ही नहीं है। कुछ लोगों को इस चीज़ का डर होता है कि उनकी एज चली गई है 35 साल होने के बाद या 25 साल होने के बाद। काश वो ज़िंदगी के 7-8 साल जो थे ना कॉलेज के बाद के, काश कुछ कर लिया होता, काश मैं ज़िंदगी में कुछ कर लिया होता तो आज ये देखना ना पड़ता दिन। ऐसा वो बोलते हैं। एक चीज़ समझो, आज आपने चाहे कुछ नहीं किया हो या पहले के टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाए, बट आज का समय है कि आप कर सकते हैं। गरीबी से डर रहे हैं आप अपनी एज से डर रहे हैं, दुनिया की बुराई से डर रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, 4 लोग मुझे क्या कहेंगे। आप किसी से अपने सम्मान के लिए डर रहे हैं कि वो मेरा सम्मान करेगा नहीं करेगा, वो मुझे प्यार करेगा नहीं करेगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, या मुझे ये होगा वो नहीं होगा। कुछ लोग अपनी बीमारी से हार जाते हैं। अगर उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी है या कुछ ज़िंदगी में ऐसा कुछ ऑब्स्टिकल है जो कि रहने ही रहने वाला कंटिन्यू, तो वो उससे डर जाते हैं। भाई ये जब तक मेरे साथ है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जब तक ये मेरे साथ रहेगा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को लगता है कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ करूं और लाइफ ही ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं सक्सेस होते होते ही लाइफ मेरी ख़त्म हो जाए। तो ये जो डर है ना, इनको निकाल फेंकिए। किसी भी चीज़ का डर है, माता पिता का डर है या किसी भी छोटी छोटी चीज़ों का आपको डर है, उसे निकाल फेंकिए। दुनिया का डर है, बुराई का डर है, सम्मान का डर है, बेइज्जती का डर है, ये डर है ना, निकाल दीजिए। क्योंकि ये डर जब तक आपके अंदर रहेगा ना, ये आपको घुटता रहेगा, मारता रहेगा, दबाता रहेगा, आप गरीब ही रहेंगे, आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा। समझ लीजिए मेरी बातों को। अगला पॉइंट, सेट अ बिग गोल। हमेशा बड़े लक्ष्य तय करें। एक चीज़ कहती हूँ, जब ज़िंदगी में आप छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में हम ये पालेंगे, हाँ हम बाहर घूमने जाएंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे और ये पालेंगे। जब हम जॉब की तरफ जाते हैं फिर क्या होता है? जॉब में गए, सपने ख़त्म, गोल ख़त्म, ड्रीम ख़त्म, खुद की लाइफ ख़त्म, टोटली आप एक वो बनते हैं रोबोट। सुबह जाना है, शाम को आना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, संडे को सो जाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, लाइफ में ऐसे ही बिताना है। तो जब तक आप ये सोचते रहोगे लाइफ ऐसे ही बितानी है तो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। मेरी बात को समझो, ये लाइफ बड़ी बड़ी कड़वी सच्चाई है। अगर आज ये समझ गए ना इस सच्चाई को,
तो बहुत कुछ बदल जाओगे सच में। कमेंट करो खुद से कमेंट करो, चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा, इसको लिखो, खुद कमेंट करो, लिखो, जरूरी है। खुद से एक प्रॉमिस करो कि मैं चेंज करूंगा, क्योंकि आप चेंज करेंगे, बड़े लक्ष्य सेट करेंगे, उसके लिए भागेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सेट अ बिग गोल, समझो, सेट अ बिग गोल। आज कोई भी एक बड़ा लक्ष्य तय करो। लाइफ बिना लक्ष्य के मत जियो। ये जो आप बेलक्ष्य की लाइफ जी रहे हो ना, जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है, क्या पाना है, क्या जीना है, ये बस पड़े पड़े कंफर्ट जोन में बिता रहे हो समय, बेकार जिंदगी जी रहे हो। लक्ष्य तय करो, क्या पाना है, क्या बनना चाहते हो, क्या लाइफ में करना चाहते हो। समझो, अपने इंटरेस्ट वाला काम शुरू करो। लास्ट है ये, अपने इंटरेस्ट वाला काम शुरू करो। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप जिस जॉब में हो, आप जिस जिंदगी में हो, आप जिस कंडीशन में हो, आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका हो, बोरिंग जिंदगी है, बोरिंग आप सब कुछ जी रहे हैं, बट एक ऐसी चीज तो होगी जो आप करना चाहते थे, जो आपका इंटरेस्ट था, करना शुरू करो। आज उस इंटरेस्ट पर काम करना शुरू करो, उसके लिए काम करना शुरू करो जो आपकी इच्छा थी, जिस चीज में रुचि थी, जो आप बनना चाहते थे। वरना आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि पैसा कमाने के या अमीर होने के कोई बहुत खास गुप्त रहस्य नहीं है। जो मैंने आपको समझाया ना, अगर इसमें से आप 2 से 3 पॉइंट भी समझ गए, बहुत कुछ बदल जाएगा। समझो मेरी बातों को कि आज से ही चेंज करना शुरू कर दो। शेयर कीजिए वीडियो उनके साथ जो कहीं ना कहीं गरीबी में जी रहे, या उन्हें लगता है कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा, या मिडिल क्लास ट्रैप को दूर करना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है। तो शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।